औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास इंटर की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 6.2 में। आज हम जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आए। इसी वीडियो की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल वही मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है कि इसमें अप्लाई करें और फिर आप इसको सॉल्व करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मतलब यहाँ से यू सपोज़ करते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ से, लेकिन फंक्शन में आप ऐसा यू सपोज़ करें जिसका आप डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लेट कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे भी आप देखेंगे आपके पास ln यूज़ किया हुआ है, नेचुरल लॉग, उसको आप कोशिश करें u के सपोज़ करें। लेट हम करते हैं कि ये जो है आपके पास u के बराबर है, u इज़ इक्वल टू ln x है। अच्छा, अब इसकी हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, डेरिवेटिव हमें इसकी चाहिए, ठीक है। तो हम जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du इज़ इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है, और dx होता है। अच्छा, इस फंक्शन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। इसको लेट करते हैं i के बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं ln x और इसको थोड़ा सा 1/x dx दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास अब देखें 1/x dx की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, ये du के बराबर है। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो i आपने सपोज किया हुआ है। i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ln x को आपने किसके बराबर किया था, u के बराबर किया था, मल्टीप्लाई बाय 1/x dx आपके पास क्या मिला हुआ है, du मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन पावर 1 + 1 हो जाएगी, ठीक है, अपान में 1 + 1 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, u²/2 हो जाएगा और ये प्लस का कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा, अब इसको आपने u को फिर से रिप्लेस कर देना है जिसको आपने सपोज़ किया था। इसका मतलब u² है तो हम u को ln x के बराबर करके आए थे, तो ln x का होल स्क्वायर हम कर देंगे अपान में 2 और ये प्लस का c। तो आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। अब हम चल रहे हैं इसी के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 2 को हम यहाँ पे इसको लेट करते हैं कि ये जो है वो i के बराबर है, ठीक है, dx/x ln x। अच्छा, यहाँ से आप, मैंने जैसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि u को आप सपोज़ करें जिसमें ln x यूज़ किया हुआ हो, तो हम सपोज़ करेंगे ln x u। तो जब इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव 1/x और ये हो जाएगा dx। तो अब इसी फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा i इज़ इक्वल टू, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/ln x को अलग लिख दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये dx/x है तो हम इसको 1/x को अलग दे दें और dx को अलग दे दें, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, 1/ln x है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x u के बराबर किया है आपने, तो हम यहाँ पे u और इंटू 1/dx हमारे पास क्या है, du के बराबर है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, du लगाएंगे। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिल जाएगी। अच्छा, 1/x जो होता है उसकी इंटीग्रेशन आप क्या लगाते हैं, ln होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ln u और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, ln सेम और u को फिर रिप्लेस कर दें इस ln, ठीक है, ln x के साथ, तो ये हो जाएगा ln x और ये प्लस का c हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर है। अब चल रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम लेट कर रहे हैं, ये i के बराबर है, ये है आपके पास 10x/ln cos x, ठीक है, dx है आपके पास, यहाँ पे आप dx लगा दें। अब हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम लेट क्या कर रहे हैं, हम लेट जो कर रहे हैं u को जिसके साथ ln x मिला हुआ है, तो हम इस पूरे को ln x के बराबर कर देंगे। ln u जो है वो ln cos x के बराबर है। अब हमें जो u मिला हुआ है इसकी हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ln में 1/, सेम फंक्शन हम पहले रखेंगे। अगर फंक्शन x के अलावा कोई और है तो उसकी फिर से हम डेरिवेटिव अलग करेंगे। तो cos की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, -sin x, ठीक है। तो हमारे पास du जो आ जाएगा
ठीक है। डी यू जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन ओवर एक्स हो जाएगा। तो माइनस साइन ओवर एक्स आपके किसके बराबर है, 10x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 10x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस आप इस तरफ दे दें, dx लगा दें। अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आए हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, 10x dx किसके बराबर है, माइनस डी यू के बराबर है। ठीक है, और अपान में क्या है आपके पास, 1 अपान ln cos x किसके बराबर करके आए, u के बराबर करके आए हैं। ठीक है, और ये 10x dx किसके बराबर है, माइनस डी यू के बराबर है, तो डी यू यहाँ पर लगा रहे हैं और माइनस इसको बाहर लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगी आपके पास, i इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा ln u और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसी में फिर से u को रिप्लेस कर रहे हैं जो हम लेट करके आए थे। तो i इज इक्वल टू माइनस ln u आपके पास क्या था, अब अंदर रख देंगे ln ऑफ cos x। ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो 1 अपान माइनस, ठीक है, 10x माइनस यहाँ पे दे दिया है तो माइनस का 1 ओवर u हो जाएगा। ठीक है, डी यू हो गया आपके पास। चलें ठीक है, अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। हम इसको पहले लेट कर रहे हैं कि ये i के बराबर है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 ln x ओवर x और यहाँ पे dx। अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे कि हमारे पास क्या है, u क्या सपोज करें। आपको पता है कि जिसके साथ ln x मिला हुआ है हम क्या करेंगे, उसको ही सपोज करेंगे कि वो क्या है आपके पास u के बराबर है। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि u जो बराबर है वो किसके बराबर है, 10। ठीक है, अच्छा 10 तो नहीं, यहाँ पे हम इसको किसी और फंक्शन को भी u के बराबर अगर कर सकते हैं तो हम इसको करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि ln x को ही हम जो ना सपोज कर सकते हैं कि आपके पास क्या है ये। ठीक है, चलें ठीक है, 10 को नहीं कर रहे हैं, ln x को, क्योंकि हमने पीछे भी क्या किया था, ln x को किया था। तो u हमारे पास क्या है, ln x है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो du हो जाएगा, x ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान x dx हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 को हम अलग लिख लें। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ln वाले फंक्शन को भी यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस इंटू 1 अपान x dx लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास इसकी du की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे। अब इसमें फंक्शन को आप रिप्लेस कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 सेम होगा, और ln x किसके बराबर किया है, u के बराबर किया है। ठीक है, और 1 अपान x dx किसके बराबर है, du के बराबर है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपके पास 10 की इंटीग्रेशन मौजूद है, तो 10 की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास क्या है, 10 की इंटीग्रेशन ln mod ऑफ sec। ठीक है, u है आपके पास, और अंदर यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब आप इसको रिप्लेस कर लें, ये ln sec u किसके बराबर था, आपने लिया है ln x के लिया है, तो ln x यहाँ पे लगाएंगे, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसको भी i के बराबर कर लें, 1 प्लस ई पावर 2x, और ये जो है माइनस 1 ओवर 2 और ई पावर 2x dx है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप याद कर लें कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आप जो e है आपके पास, ठीक है, e के ऊपर जो फंक्शन है आप उसको ही सपोज कर लें कि ये आपके पास क्या है, u है। तो u इज इक्वल टू ई पावर 2x सपोज कर रहे हैं। तो इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे, हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो ई पावर 2x की डेरिवेटिव सेम ही होगी, लेकिन ऊपर अगर x के अलावा कोई है तो उसकी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अलग से लेंगे। तो 2x की डेरिवेटिव 2, ठीक है, और यहाँ पे dx लगा देंगे। अच्छा, तो हमारे पास अब क्या मिल गया है, हम dx को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 2 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा du ओवर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई पावर 2x dx। अब इसको आप इस इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 सेम प्लस ई पावर 2x u के बराबर है, तो हम यहाँ पे u रखेंगे, और होल पावर माइनस 1 ओवर 2, और ई पावर 2x dx किसके बराबर है, आप देखें du ओवर 2 है,
तो यहाँ पे डी यू लगाएंगे और ओवर 2 जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब इसकी हम पावर रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पावर रूल के हिसाब से हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/2 1 प्लस यू, इसमें से -1/2 में +1 कर देंगे और अपान में -1/2 में +1 कर देंगे। ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आए हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2। अच्छा, 1 प्लस यू, इसमें से जब 2 1 ज़ा 2 माइनस करेंगे तो 1/2 बच जाएगा। ठीक है, और फिर से 1 क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये प्लस का सी हो जाएगा। तो जब अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस यू। अब आप क्या करें, 1 प्लस यू को जो है ना सब इसको रिप्लेस कर दें। 1 प्लस यू किसके बराबर है, e⁻2x के बराबर है। ठीक है, और 1/2 है तो इसको आप क्या कर दें, अंडर रूट दे दें, और ये प्लस का सी आपके पास आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं इसके। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसको भी हम लेट कर रहे हैं कि आई के बराबर है। सबको कोशिश करके आई के बराबर कर लें। ठीक है, तो ये है e⁻5 10x है और ओवर cos स्क्वायर x dx है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या सपोज करें कि e के ऊपर जो पावर है 5 10x, हम यहाँ पे इसको सपोज करें कि ये u के बराबर है। u इज़ इक्वल टू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन है उसको आप सपोज कर लें कि ये आपके पास क्या है, u के बराबर है। अब इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 10x की, 5 तो सेम है लेकिन 10x की डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि सेक स्क्वायर किसका इन्वर्स है, कॉस स्क्वायर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। डी यू इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5, सेक स्क्वायर की जगह भी हम यहाँ पे अपान में कॉस स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका इन्वर्स है। तो अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 5 dx ओवर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई है, वो डी यू के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शन के साथ जो सपोज किया है, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी यू के बराबर है, लेकिन ई के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, ई इज 5 10x यू के बराबर है। तो अच्छा, बाकी जितने भी हैं 5 cos स्क्वायर डी एक्स वो डी यू के बराबर हैं, तो हम यहाँ पे डी यू लगाएंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम e⁻u और ये प्लस का c लगा देंगे। अब इसको आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। e के ऊपर पावर u है तो u किसके बराबर किया था, 5 10x किया था, और ये प्लस का हम क्या लगाएंगे, c लगा देंगे। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया हमने। अब चल रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम तरीके से है। हम इसको सबसे पहले आई के बराबर कर लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x ओवर e⁻x प्लस, अच्छा इसको हम इन्वर्स में है तो 1/e⁻x लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं सेट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम इसको सॉल्यूशन में लेट u जो करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही करेंगे। ठीक है, e⁻x। अच्छा, उसके बाद इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या मिल जाएगी। ठीक है, तो e⁻x की डेरिवेटिव सेम होती है लेकिन dx लगा देते हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो ना फंक्शन में आप इसको क्या करेंगे, अलग से हल करेंगे। तो अब आपके पास क्या है, e⁻2x है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि e⁻2x को किस तरह से हम हल कर सकते हैं कि e⁻2x को e⁻x और इंटू e⁻x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। अपान में क्या है आपके पास, ये है e⁻x प्लस 1/e⁻x dx है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसको e⁻x के फॉर्म में आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो e⁻x में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप सेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो e⁻x आपके पास है तो हम क्या लगाएंगे, e⁻2x है तो हम क्या लगाएंगे, e⁻x इंटू क्या लगाएंगे, x ही लगाएंगे। उसके बाद तो ये इसके पावर्स जमा हो जाएंगे तो e⁻2x हो जाएंगे। अपान में आप क्या लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ e⁻x किसके बराबर है, आपके पास पता है कि e⁻x जो है वो किसके बराबर है,
ये यू के बराबर है तो यू रखेंगे और 1/u हो जाएगा और इसके साथ dx। अच्छा ई पावर एक्स इसके साथ ये मिला दें क्योंकि हमारे पास ई पावर एक्स डी एक्स है, डी यू के बराबर, बाकी ये आपका रहा है ई पावर एक्स। ई पावर एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर, और ये ई पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, ये डी यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे डी यू लगाएंगे ओवर में ये। अच्छा इसकी अब एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यू स्क्वायर ये ऊपर जाकर यू स्क्वायर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 और ये डी यू हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो है ना वो उसकी इंटीग्रेशन आसान नहीं होगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि यू स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको भी यू स्क्वायर प्लस 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम यू स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनाएंगे, हम इसको अपनी तरफ से प्लस 1 भी कर दें, ठीक है, और ये हम इसको -1 भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। क्यों कर रहे हैं ये आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका हम सॉल्व कर रहे हैं जो, तो यू स्क्वायर प्लस 1 को अलग दे दें और -1 को क्या कर दें आप ये इसको अलग दे दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1। इसके डिनोमिनेटर को अलग से आप क्या करें, फैक्टराइज करें, यू स्क्वायर प्लस 1 और ये डी यू। अच्छा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू अलग दे दें माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू अलग दे दें। अब आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है यू के हिसाब से कर रहे हैं कि यू हो जाएगी माइनस, अच्छा इसमें 1/u स्क्वायर प्लस 1 ये फार्मूला है, आपको पता है कि ये tan इनवर्स की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स u और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा u क्या सपोज किया था, ई पावर एक्स, तो यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस tan इनवर्स u ई पावर एक्स लगाएंगे और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, इसको लेट कर रहे हैं, u किसके बराबर लेट करना चाहिए हमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में e के ऊपर कोशिश करें जितना भी पावर है उसको आप क्या करें, जो है ना u के बराबर कर लें। तो ये आपके पास है cosec 2x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, u को डेरिवेटिव करें तो cosec 2x की आपके पास डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या है, ये है आपके पास माइनस, ठीक है, cosec 2x सेम, लेकिन ये cot 2x और उसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एंगल है वो क्या है 2x है, तो 2x की डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हम यहाँ पे लगा रहे हैं और ये dx लगा देंगे। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, cosec 2x cot x 2x चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो ये इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा du/2, और हमें माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस भी यहाँ दे देंगे। अब आपके पास यहाँ पे बच जाएगा cosec 2x और ये cot 2x और ये dx। अब आप क्या करें, इस फंक्शन में जो है ना इसमें ये सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ कर दें तो अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। e के ऊपर पावर क्या है, u के बराबर किया है हमने, और ये पूरा किसके बराबर है, ये du/2 है, लेकिन माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, -1/2 बाहर निकाल लें, e/u और ये du। जब आप इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आपको आसानी से मिल जाएगी इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सेम है, प्लस c लगा दें। अब इसमें आप क्या करेंगे, u को रिप्लेस कर दें -1/2, e के ऊपर पावर u है, u क्या है आपके पास cosec 2x, ठीक है, और फिर आपके पास क्या है 1 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो अब इसमें बाकी 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है आपके पास क्या है, हम इसको i के बराबर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें कोई भी फंक्शन दूसरा मौजूद नहीं है, तो हमें मजबूरन यहाँ पे क्या करना होगा, u जो सपोज करना होगा वो 3x को ही करना होगा। अब इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो a/x की डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं पीछे के, अगर a/x की आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो a/x क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ln फिर हम यहाँ पे a लगा देंगे, ठीक है। ये आप इसकी डेरिवेटिव है। तो इसकी जो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3x सेम रखेंगे, ln अब आपके पास क्या है, a किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और ये dx लगाएंगे।
तो आपको क्या चाहिए, इसमें सिर्फ आपको dx चाहिए। तो ये सब सारे फंक्शन यहाँ पे आप इसके नीचे ले आए, du ओवर 3 पावर x भी लेकर आएँ और ln 3 भी लेकर आएँ आप, तो ये आपके पास हो जाएगा dx हो जाएगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लें। 3 पावर x u के बराबर है और ln 3 हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln 3 भी हम सेम लगा देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, 3 पावर x dx, ठीक है। 3 पावर x किसके बराबर किया है आपने, u के बराबर किया है आपने, तो यहाँ पे u लगाएंगे। dx किसके बराबर है, ये है आपका पूरा इसके बराबर है, तो du ओवर u ln 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए u कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ln 3 और ये हो जाएगा du। तो इसकी जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, i इज़ इक्वल टू, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो ln 3 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिल जाएगी, u तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से u कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास 1/ln है, तो हम क्या लगाएंगे, वो नेचुरल लॉग में आपके पास क्या है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि ये फंक्शन पहले 1/ln 3 सेम, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि u जो है ऊपर हमारे du के हिसाब से कर रहे हैं, तो u आपके पास किसके बराबर था, 3 पावर x, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि हम इसको सबसे पहले लेट कर रहे हैं, u किसके बराबर हम ले लें यहाँ से, तो u हम किसके बराबर लेकर आ रहे हैं कि ये जो e के पावर है उसको आप u के बराबर कर लें, तो sin x प्लस कॉस x और ये प्लस का 3। तो जब अब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास साइन की डेरिवेटिव आपके पास क्या है, कॉस x है, ठीक है, और माइनस साइन जो है वो कॉस की डेरिवेटिव है, और 3 क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो अब आपके पास कॉस x माइनस साइन x dx ये मिल गया आपके पास, du इसको सपोज करेंगे, ठीक है। अब आप इसमें i में पुट कर देंगे इसको, तो i आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, e पावर क्या है, ये पूरा u के बराबर था, तो e पावर u इंटू ये पूरा किसके बराबर है आपके पास, du के बराबर है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अब आपके पास इंटीग्रेशन e पावर u सेम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो i हमारे पास। अब इसको u को रिप्लेस कर लें, फिर u साइन x प्लस कॉस x प्लस 3 के साथ, और ये प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि आपको अगली वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।